ऊपर। हाँ, दबाओ, पेन दे दो। हम्म। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म बुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चल रहा तो क्या पेज बंद करने फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, कल हमने जम्बू द्वीप की रचना को पूरा अच्छी तरह से समझा था। स्पीकर वो आपको सबको समझ में आ गया होगा, और आप सभी ने कॉपी में उसका नक्शा भी बनाया होगा। तो दिखा सकते हैं आप लोग, आपने जो बनाया है। फर्स्ट वाले को दबा दो, बस ठीक है। हाँ जी, म्यूट करना पड़ेगा आपको। नहीं करना, मुझे बस देखना है कॉपीज सबकी, किसने किसने बनाया है। मंजू जी, मनी जी, सुषमा जी, सुलेख, अच्छा, संगीता जी, चार लोगों ने तो बनाया है, बाकी सब। अच्छा, विमलेश जी ने भी बनाया है, ठीक है। और हाँ, मनी जी बहुत बढ़िया। विमलेश, अच्छा, हाँ, ललिता जी ने भी बनाया है। कुंद प्रभा जी ने भी बनाया है। संगीता जी ने तो दिखाई दिया है। और किसने बनाया है? रेखा जी ने भी बनाया है। उषा जी ने भी बनाया है। रेनू जी ने भी बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। ममता जी, हैदराबाद। वो आज तक चेहरा नहीं दिखा और आज भी चेहरा नहीं दिख रहा है आपका, पर नक्शा बहुत अच्छा बनाया है आपने, बहुत बढ़िया। शोभा, शोभा जी ने भी बनाया है, बहुत अच्छा। हम्म। अब मुझे अनम्यूट करना तो इसमें से करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स, हाँ, अनीता जी दोसा ने भी बनाया है। इस पे क्लिक करो। अनीता जी, तो आप दोनों ने हैंड रेस किया है। मैडम मैंने भी बनाया, कैसे दिखाऊं? किसने बनाया है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों की। हाँ, अनीता जी बोलिए। मैम, मैडम मैंने बनाया है, अभी थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ ये वाला, कैसे दिखाऊं मैं आपको? अच्छा, चलिए, तो ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा ना ये, तब आप उससे मैच कर लीजिएगा। हाँ, बबीता जी, अनीता जी दोसा, आप लोग अपना अनम्यूट कीजिए। अच्छा, पोस्ट किया जाए। अच्छा, शायद अनम्यूट हो नहीं रहा है उनका। पता नहीं, शायद कुछ प्रश्न है, क्योंकि मैप तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। पर जिन लोगों ने भी बनाया है, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं सभी आप लोगों ने। मुझे इसमें स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप स्वयं ही अपना मैच कर लीजिएगा, आपकी जो पुस्तक में है। हाँ, रेनू जी का तो दिखाई दिया है मुझे। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक दूसरे पेज पर आपने ये वाला बनाया होगा, कोई दूसरा। ये कंप्लीट हो गया था हमारा जम्बू द्वीप का। उसके बाद दूसरे पेज पर हम ढाई द्वीप का नक्शा बना रहे थे।
ठीक है, बनाया है सबने दूसरे पेज पर ये? नहीं बनाया है तो बना लीजिए, इसको मैं फिर से अभी रिपीट कर रही हूँ वापस, है ना। तो कल जो हमने जम्बू द्वीप देखा था वो है ये बीच वाला पोर्शन, ये जम्बू द्वीप है। इसके बाद ये 1 लाख योजन का है, इसके बाद 2 लाख योजन का लवण समुद्र है, इसके बाद 4 लाख योजन का घातकी खंड द्वीप है, उसके बाद 8 लाख योजन का कालोदधि समुद्र है, उसके बाद 16 लाख योजन का पुष्करवर द्वीप है। और इसमें हमने देखा था कि इस पुष्करवर द्वीप में पूरे में पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत इसलिए इसलिए इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आगे मनुष्य जा नहीं सकता। न तो उत्पन्न हो सकता है न जा सकता है, जा तो सकता ही नहीं है और वहां पर उत्पन्न भी नहीं होगा इसके आगे के क्षेत्रों में। तो ये आधा पुष्कर द्वीप, इसीलिए इसे पुष्करार्ध बोला है। आधा पुष्कर द्वीप, ये मिलाकर ये 2.5 द्वीप होते हैं। अब ढाई 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 द्वीप कैसे हुए? एक द्वीप, दो द्वीप और ये आधा द्वीप, इस तरह से ये 2.5 द्वीप हो गए। ठीक है, आप लोग गर्दन हिलाते जाएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़े में बनाते हैं ना, तो उसके अंदर की रचना है हमको समझना है। अब आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि हमने जम्बू द्वीप की रचना तो समझ ली इसको, इसलिए हम इसको छोटा सा बना रहे हैं यहाँ पर जम्बू द्वीप को। अब हमें बाहर की रचना समझना है। तो ये इसके बाद का ये जो समुद्र है, लवण समुद्र, वो भी हम छोटा सा यहाँ पर दिखा रहे हैं। जितना दिखा रहे हैं उतना मत समझना। ये 1 लाख योजन है और ये 2 लाख योजन है। अब इसके बाद जो घातकी खंड द्वीप आया है, कितने योजन का? मनी जी, अनम्यूट कीजिए आपका अपना, उसमें अनम्यूट का वो आ रहा होगा हाँ। नोटिफिकेशन। ठीक है। जय जय जी, 8 लाख योजन का, 8 लाख। घातकी खंड द्वीप कितना हुआ? 8 लाख योजन का। 8 लाख 8 लाख योजन योजन। का हुआ है क्या? फिर से, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, उससे डबल लवण समुद्र 2 लाख योजन का, उससे 2 लाख योजन का। घातकी खंड तो कितना हुआ डबल? 2 लाख योजन। 4 लाख। देखो सब इशारा कर रहे हैं, 4 लाख योजन का घातकी खंड द्वीप है ये। 4 लाख योजन का। ठीक है। उसके हाँ, बाद कालोदधि समुद्र, ये कितने योजन का? 8 लाख योजन। 8 लाख 8। 8 लाख योजन का। इसके 8 लाख योजन। ये पुष्करवर द्वीप, ये कितना? 16 लाख योजन। हम्म, 16 लाख। 16 लाख योजन का है। अब चूंकि इसमें, हाँ। ये समझ लो ये 16 लाख योजन का है, लेकिन यहां तक तो इसमें मानसोत्तर पर्वत है, आधे तक। थोड़ा मिस्टेक हो गया उसमें। हम्म। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, घाटकी खंड, कालोदी समुद्र और ये सरवर द्वीप, ये समझ लो आपकी ये आधा ही लिया है हमने। इसके बाद मानुषोत्तर पर्वत है, तो ये 8 लाख योजन का है। ठीक है। हम्म। अब जो जो रचना है, चूंकि क्षेत्र बड़ा हो गया है, तो रचनाएं बड़ी बड़ी साइज की होती जा रही हैं। जैसी रचना जम्बू द्वीप में है वैसी की वैसी रचना घाटकी खंड में है, और वैसी की वैसी रचना पुष्करवर द्वीप में भी है ना। हम्म। अब कल बताया था मैंने, यहाँ पर ईश्वाकार पर्वत है, इसमें यहाँ पर और इसमें यहाँ पर ईश्वाकार पर्वत है। ईश्वर का पर्वत।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे की रचना को समझ रहे हैं। तो अब ये जो चूंकि ईश्वाकार पर्वत आ गया है, उसके कारण ये दो भागों में बढ़ गए हैं, दोनों क्षेत्र की बात चल रही है। कौन कौन से? घातकी खंड और पुष्करार्ध। पुष्करवाड़ द्वीप। घातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप, दोनों की बात चल रही है। पुष्कर दोनों में ईश्वाकार पर्वत है यहाँ पर। हम्म। ठीक है। अब ये ये हमने तो कल देखा था, ये पूर्व का हिस्सा है और ये पश्चिम का हिस्सा है। तो ये जो पूर्व का हिस्सा है वो आधा इधर रह गया है और ये पश्चिम का हिस्सा रह गया है। अब हमने कल देखा था कि जम्बू द्वीप के बीचों बीच क्या है? सुमेरु पर्वत। हाँ, सुमेरु पर्वत। जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है। हाँ। और इस सुमेरु पर्वत की लाइन में ही ये यहाँ पर ये कौन सा घात की खंड, तो यहाँ पर एक मेरू है, एक मेरू इधर है और एक मेरू इधर है। ऐसे इसी की लाइन में यहाँ पर ये जो पुष्करवर द्वीप है उसमें इधर एक मेरू है और इधर भी एक मेरू है। 5 मेरू आपने मंदिर में देखे होंगे, वो यहाँ पर है। हाँ। अच्छा। अब इसका नाम है विजय मेरू। ये पूर्व है में विजय अचल मेरु। मेरू। ये मंदर मेरू। और ये विद्युन्माली मेरू। ठीक है। ये पांचों मेरू याद रखना है आपको। सुमेरु पर्वत, फिर इधर विजय मेरू, इधर अचल मेरू, इधर मंदर मेरू और इधर विद्युन्माली मेरू। अब एक बात ध्यान रखिए कि हमारी जो भी रचनाएं हैं वो कैसे काउंट होगी, कि इस मेरू संबंधी रचना ऐसा। तो हमने जो जम्बू द्वीप की रचना की, कल चित्र देखा था जम्बू द्वीप का, तो वो आएगा सुमेरु पर्वत संबंधी रचना है। सारी वो रचनाएं थी, वो सुमेरु सुमेरु संबंधी रचना है। इधर की जो रचनाएं आएंगी वो कौन सी आएंगी? विजय मेरू संबंधी रचना है। विजय मेरु। ये विजय मेरु अचल मेरू संबंधी। संबंधी रचना है। ये विद्युन्माली मेरू संबंधी, ये विद्युन्माली मेरू संबंधी और ये मंदर मेरू संबंधी रचना है। ऐसा ही कहा हाँ। जाए हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ हाँ। पर हमने जम्बू द्वीप में क्या क्या देखा था? कितने क्षेत्र थे और कितने पर्वत? 7 क्षेत्र। हाँ, 7 क्षेत्र 6 पर्वत। ठीक है। हम्म, 7 क्षेत्र और 6 पर्वत। अब छह ये जो पर्वत भारतीय खंड है इसमें आधे जो हिस्सा है इसमें भी 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत है। जी जी। जैसे जम्बू द्वीप की रचना थी बिल्कुल वैसी की वैसी रचना इधर आधे की है। ये 7 क्षेत्र हो गए इधर। और ऐसी की ऐसी रचना इधर की तरफ भी है, दूसरी तरफ भी। इसमें भी 6 पर्वत है, 1 2 3 4 5 और ये 6 पर्वत इसमें भी है। दोनों में 6 पर्वत है। सिमिलरली हम्म। ये जो पुष्करवर द्वीप है उसमें भी सेम ऐसा का ऐसा ही। 1 2 3 4 5 6 पर्वत ऐसा का ऐसा ही इधर भी है। 1 2 3 4 5 और 6 पर्वत के कारण दोनों में 7 7 क्षेत्र बन गए हैं। किन दोनों की बात चल रही है उषा जी?
ये भरत ये दोनों तरफ ये घाटी खंड और ये पुष्करवती के दोनों तरफ आधे आधे में, दोनों एक तरफ मंदार की तरफ, एक तरफ बिंदु मालिक की तरफ, दोनों तरफ ये एक सा जम्मू द्वीप की तरह ही बना हुआ है दोनों तरफ ये कहाँ कहाँ पर मतलब। जम्बूद्वीप की तरह रचना, कहाँ कहाँ पर बताइए। दीदी एक तरफ ये घाट के इधर हो जाएगा दी, आधे में हो जाएगा ना दीदी, आधे में इधर हो जाएगा घाट के। खंड में और हाँ पुष्कर पुष्कर नदी। द्वीप में, दोनों में जम्बू द्वीप की जैसी ही पुष्कर रचना है, दोनों दोनों तरफ। तो ये डबल डबल दो रचना। डबल डबल रचना है जी जी। समझ में आ रहा है निशा जी? हम्म, हम्म। तो ये दोनों तरफ रचना हो गई। अब चूंकि हमने ये हाँ देखा था जम्बू द्वीप में, आप जम्बू द्वीप का आपका नक्शा देखते जाना जो आपने कल बनाया है, उसमें भरत क्षेत्र हम्म कहाँ पर था? इधर नीचे की तरफ। तो इसमें भी भरत नीचे। क्षेत्र, हाँ ये जो पहला क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र है, इसमें भी घाट की खंड है ना, इसमें पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र है। हम्म, क्षेत्रों के नाम बोलना जरा, किसको याद है? मैं बोलू दीदी। हाँ ये बोलिए। भरत वन। भरत क्षेत्र, हेमत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र। ये ठीक, आवाज आप नहीं करता। म्यूट कर लीजिए। ये 7 क्षेत्र ये जम्बू द्वीप में कल हमने देखे थे, वैसे के वैसे ही घाट की खंड में भी है। जी ठीक जी। है। और ये बीच में ये लवण समुद्र है और उसके आसपास ये रचनाएं हैं। तो ये जो पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, यहां पर भी ये भरत क्षेत्र में, ये जो भरत क्षेत्र है इधर वाला, इसमें भी एक बीचों बीच विजयार्ध पर्वत है, और इसमें भी गंगा सिंधु दो नदियां निकल कर गई हैं, ऐसा। तो इसके भी 6 खंड हो गए, 5 तो म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड। ये एक आर्य खंड है, बाकी सब ये म्लेच्छ खंड है इधर वाले भरत क्षेत्र में। ठीक है। ऐसा का ऐसा ही इधर वाला भरत क्षेत्र भी समझ लो, सेम। उसमें भी 6 खंड है, उसमें भी बीच में विजयार्ध पर्वत है, उसमें भी 2 नदियां गई हैं, गंगा सिंधु नदी, और ये 5 म्लेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है इस वाले भरत क्षेत्र में भी। जी जी। इसी में भी ठीक ऐसे है। हो जाएगा। अब ये ठीक चूंकि है दीदी। पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, तो इसमें तो हमने समझ लिया दोनों में एक है। ऐसा कैसे, अंतिम क्षेत्र कौन सा है? ऐरावत। एरावत क्षेत्र। एरावत क्षेत्र में भी सेम व्यवस्था है, उसमें भी 6 खंड है, विजयार्ध पर्वत है, और इधर वाले में भी सेम है। तो इसका मतलब कि हम्म पूरी पूरी रचना डबल डबल हो रही है। अब यहाँ पर जम्बू द्वीप में बीचों बीच विदेह क्षेत्र था, उसमें 32 नगरी थी। यहाँ पर भी बीचों बीच ये विदेह क्षेत्र है, इसके आसपास कौन से विजय और अचल मेरु के संबंधी, उसको ऐसे ही बोला जाएगा, हाँ विजय मेरु संबंधी विधेय क्षेत्र, अचल मेरु संबंधी विधेय क्षेत्र, मंदर मेरु संबंधी विधेय क्षेत्र, और विद्युन्माली मेरु संबंधी विधेय क्षेत्र। इसी तरह से हमेशा बोला जाएगा। तो विधेय क्षेत्र, ये विजय मेरु संबंधी जो, ये कौन सा है, अचल है कि विजय है? पूर्व में दीदी विजय है, इधर ये अचल है। पूरब में विजय है दीदी, पूरब में विजय। पूर्व में विजय है तो ये अचल है ना। तो अचल मेरु ये अच्छा। संबंधी जो विधेय क्षेत्र है, उसमें भी 32 हम्म, नगरियां हैं इसके अंदर। ये तो मेरु हो गया, और यहाँ पर 32 नगरियां हैं जैसे उसमें थी, 8 8 दोनों तरफ, बिल्कुल सेम वैसी की वैसी ही रचना है पूरी। हाँ इसमें भी ऐसे। अब यहाँ पे तो हम्म, बनाना मुश्किल है, लेकिन आप समझ लेना इसको। विदेश क्षेत्र में हाँ जी 8 8 नगरियां हैं दोनों तरफ, जी जी 8 इधर 8 इधर 8 इधर, 32 नगरियां हर विदेश क्षेत्र नगरी। में। तो जम्बूद्वीप संबंधी मतलब सुमेरु पर्वत संबंधी विदेश क्षेत्र में 32 नगरी, फिर विजय मेरु संबंधी विदेश क्षेत्र में 32 नगरी, अचल मेरु संबंधी विदेश क्षेत्र में 32 नगरी, फिर ये अपना कौन सा आया बिंदु ये मेरु, बिंदु मंदर मंदार। मेरु संबंधी मंदार 32 नगरी, जी, और अचल मेरु हाँ विद्युन्माली मेरु संबंधी 32 नगरी।
और भरत क्षेत्र कितने हो गए, एक दो, और ऐसे कैसे यहां पर भी दो, मतलब दीदी ये दो घाटकी दो खंड के हो गए, और दो पुष्करार्ध ठीक है। द्वीप के, दो दो भरत क्षेत्र हो गए दोनों के, है ना। एक भरत क्षेत्र इधर है, ये वाला, ये वाला पूरा भरत क्षेत्र है, और एक भरत क्षेत्र इधर है पूरा। ये पांच छह खंड है, इसमें विजयार्ध पर्वत है, पूरा वैसा का वैसा ही सेम रचना है जैसी हमने कल बनाई थी भरत क्षेत्र में, है ना। गंगा सिंधु दो नदियां निकल रही हैं, बीच में विजयार्ध पर्वत आ गया, ये एक मृक्ष खंड, ये आर्य खंड है बीच में, हम्म, ये बीच में आर्य खंड है, और बाकी ये पांच मृक्ष खंड है। सेम इधर भी है, पूरा ऐसा का ऐसा ही, विजयार्ध पर्वत, दो नदियां, पांच मृक्ष खंड और एक आर्य खंड, ऐसा इधर भी है और इधर भी, क्योंकि ये एरावत क्षेत्र है, ये तो भरत क्षेत्र हो गए, इधर वाले एरावत क्षेत्र है, ऐसे ही इसमें ये दो भरत क्षेत्र हो गए, दो एरावत क्षेत्र हो गए। तो अब हमें ये समझना है, पहले तो पांच मेरू के नाम याद कर लीजिए, ये पांच मेरू एक ही लाइन में है जी दी ना, पांचों जी। मेरू एक ही लाइन में है, और ये अलग अलग क्षेत्रों में है। तो अब प्रश्न ये है कि घातकी खंड में कितने मेरू हैं। दीदी घाट के खंड में दो मेरू है दीदी। दो मेरू, बिल्कुल सही। अच्छा, पुष्करार्ध में कितने मेरू हैं। दीदी दीदी हाँ, दो सब हाथ से मेरू है। इशारा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, दो मेरू हैं। जम्बू द्वीप में कितने मेरू हैं। दीदी एक। एक मेरू, बहुत अच्छा। अब इसमें और क्या है समझने का। हाँ, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, जो सिमंदर भगवान वाली जो चर्चा आई थी हमारी, तो हमने कल देखा था कि जम्बू द्वीप संबंधी जो विदेह क्षेत्र है, या ये कहें सुमेरु सुमेरु संबंधी जो सुदर्शन मेरु संबंधी जो विदेह क्षेत्र है, उसमें 32 नगरियां हैं, और प्रत्येक 8 नगरी में एक तीर्थंकर विराजमान है। तो सिमंदर भगवान, युगमंधर, बाहु और सुबाहु, ऐसे आठ आठ, 32 नगरी में चार, अच्छा कितने अच्छा हुए हाँ 32 नगरी दीदी। में, आठ आठ में एक एक है, तो 32 नगरी में चार, चार तीर्थंकर है। चार। अब चार तीर्थंकर यहाँ है जम्बू द्वीप में, ऐसे ही मतलब सुदर्शन मेरु संबंधी चार तीर्थंकर विदेह क्षेत्र संबंधी, सुदर्शन मेरु के चार विदेह क्षेत्र संबंधी चार तीर्थंकर, घातकी खंड के चार विदेह क्षेत्र संबंधी चार तीर्थंकर, और तीर्थंकर। चार नहीं, आठ हो गए ना यहाँ तो, हाँ चार चार आठ हो जाएंगे दीदी। हाँ चार है, हाँ आठ हो जाएंगे। आठ हो गए, और ऐसे ही हाँ आठ पुष्करार्ध में भी हो गए, भी आठ हो जाएंगे। तो कितने हुए। 32 25 20 हो गए दीदी। कितने हो गए, दीदी 20 हो गए। 20। हो गए ना 20 तीर्थंकर, ये 20 हो गए विद्यमान दीदी। 20 हाँ 20। तीर्थंकर कहलाते हैं। 20। 20 हो गए दीदी। हाँ, यही विद्यमान 20 तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है। अब हम हमारी एक महत्वपूर्ण चर्चा जो कल रह गई है, वो मैं आपको अलग से बताना चाह रही हूँ, कि ये जो हमने जो द्वीप और समुद्र देखे थे, तो उसमें बीच बीच में ये समुद्र आया है, जैसे ये लवण समुद्र आया है, तो इसमें बीच बीच में दीदी है ना द्वीप बने हुए हैं, दीप द्वीप बने। बने हैं, ये कालोदधी समुद्र है, इसमें भी द्वीप बने हैं अलग अलग जगह पर, उसका सबका वर्णन है कहाँ पर कितने द्वीप है ऐसा। अच्छा। इन द्वीपों पर भी मनुष्य रहते हैं, हाँ अच्छा। ढाई द्वीप के बाहर तो नहीं रहते, लेकिन ढाई द्वीप के अंदर जो समुद्र आए हैं, उनमें मनुष्य रहते हैं, और इन्हें कुभोग भूमि के मनुष्य कहा जाता है। यहाँ पर भी रहती भोग भूमि है, कल्प वृक्ष की व्यवस्था रहती है यहाँ पर सब में, और पूरी साता रहती है यहाँ पर ये कुभोग भूमि के मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य कोई, मतलब एक द्वीप के मनुष्य तो ऐसे होते हैं कि एक जांघ वाले मनुष्य होते हैं, एक द्वीप में पूंछ वाले मनुष्य रहते हैं, एक द्वीप में लंबे लंबे कानों वाले मनुष्य रहते हैं, इतने लंबे कान कि वो कान ओढ़कर सो भी जाए, और कान बिछाकर सो भी जाए, ऐसा इतने लंबे लंबे कानों वाले भी मनुष्य होते हैं। और
शेर जैसे मुंह वाले मनुष्य, फिर बकरे जैसे हाँ मुंह वो वाले मनुष्य, फिर मछली जैसे मुंह वाले मनुष्य, फिर और कितने तरह के, बहुत तरह के मनुष्य होते हैं, तो वो सब भूभोग भूमि के मनुष्य कहलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि शेर जैसे मुंह वाले हैं तो उनके क्रूर परिणाम होंगे, ऐसा नहीं है। सभी मनुष्य मंद परिणाम के होते हैं, क्योंकि भोग भूमि के मनुष्य है वो। तो भोग भूमि के मनुष्य एकदम मंद कषाई परिणाम के होते हैं। और वो मतलब उनका भी मुख्यतया वो भोग ही भोगते हैं, कर्म नहीं करते, भोग भूमि के मनुष्य है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये कुभोग भूमि के मनुष्य हो गए। इसमें शास्त्र में भी दिया होगा शायद। दीदी इसमें दिया हुआ था। नहीं दिया है क्या इसमें? चलिए, पोहा खाना है। दिया है। दीदी को कुभोग भूमि के मनुष्य कहीं दिया हो तो फिर बताना मुझे। अंतरदीप लवन पढ़ा तो ठीक था है। मैंने। कहीं ना कहीं तो पढ़ा है मैंने। नहीं, इसमें है। वो तो असुर कुमार है जो छड़ाला में जो चर्चा है ये। ठीक है। दीदी दीदी इसमें दिया, किसमें? अंतरदीप करके दिया इसमें। पेज नंबर बोलिए। दीदी इसका, इसकी किताब राम जी भाई की किताब नहीं है दीदी, शास्त्र दूसरा शास्त्र है दीदी। चलिए, इसमें भी दिया तो है पर अभी नहीं मिल रहा है मुझे। हम्म, चलिए, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी चर्चाएं बहुत है। वो आप देख लेना, कुभोग भूमि के मनुष्य। हाँ, मनी जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। अंतरदीप लवन सदन में दिसी अंतरदीप लवन सदन। हाँ, अब बोलिए। एक जांग वाले, एक टांग वाले, एक हाँ, पूंछ वाले, गूंगे सींग वाले मनुष्य, और दूसरा खरगोश के समान, सांकल के समान लंबे कान वाले, एक